Hello, welcome, namaste. You are watching Business Ajkal, and today along with me, my name is Sumit Kumar Singh, and with me is Suchi Kumar, and we are going to discuss a very pertinent topic which is very close to our interest, our career and lot more. So let's start. सुची जी, अभी आपने मॉरिशस का रिसेंटली कंप्लीट किया है ट्रिप जी। सो विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट अभी कितना वो फिल्म पॉलिसीज़ को लेके, आर्ट्स को लेके कितना पॉजिटिव है अपकमिंग गवर्नमेंट, और वहाँ की क्या पॉलिसी नया वो लोग इंट्रोड्यूस किए? अभी जो भी गवर्नमेंट जो आई हुई है बहुत ही एनर्जेटिक गवर्नमेंट है, और फिल्म के लिए और टूरिज़्म को लेके वो अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल से शायद न्यूज़ आई थी कि एमएफडीसी के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। तो मोस्टली आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एंड एमएफडीसी टूरिज़्म, ये सारे लोग मिल के वहाँ का काम देखते हैं जो फिल्म से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें। इस समय जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 30% की सब्सिडी मिल रही है कि अगर हम वहाँ पे शूट करने के लिए जाते हैं और हम वहाँ की लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं तो 30 to 40% भी मिलता है कि अगर हम स्टार्ट टू फिनिश शूट वहाँ पे करते हैं। डिपेंड्स अपॉन वहाँ की लोकल क्रू को भी हायर करना है या मतलब क्या? जी जी, लोकल क्रू जाहिर सी बात है, और मेरी बड़ी इच्छा है क्योंकि मॉरिशस ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट कि वहाँ के लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली बॉलीवुड और हॉलीवुड के डायरेक्शन किस लेवल का होता है, वीएफएक्स किस लेवल का होता है, एडिटिंग किस लेवल का होता है। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उनको एजुकेशन मिल रही है, अगर उनको सीखने के लिए मिल रहा है, तो ये मेरी शुरू से बड़ी ख्वाहिश थी कि, और सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट अभी अच्छी खासी सब्सिडी भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। So recently last year I was also accompanied with Suchi Kumar to visit a great country called Mauritius. It's a very wonderful place. Thank you for hosting us over there. अभी क्या है कि we are coming up with a brand new concept because I have written so that I would like to just say ये फिल्म बेसिकली एक हॉरर थ्रिलर जॉनरा में हम लोगों ने लिखा है, बट very beautifully written, and hopefully we are going to start this project subject to how the government approve the project, because we are looking for subsidy and all those collaboration how it's going through. तो सुची जी, ओवरऑल आपने इन बिटवीन वहाँ के बहुत सारे जैसे कल्चरल मिनिस्टर हो गए, टूरिज़्म हो गए, आईएनबी उस कंट्री में है जी, तो उनसे इंटरेक्ट किए, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी का न्यू जो पॉलिसीज मेकर है? न्यू पॉलिसी और न्यू ऑफिसर्स और न्यू गवर्नमेंट इज़ रियली वेरी एनर्जेटिक और वेरी पॉजिटिव फॉर इंडियन फिल्म्स स्पेशली। और वो चाहते हैं कि इंडियन क्रू वगैरह यहाँ पे आए, और जो वहाँ की खूबसूरत जगह है, जैसे अभी मैंने एक जगह पर्सनली विजिट किया था, गंगा तालाब। मैं इतने सालों से आ जा रहा हूँ लेकिन कभी मुझे वहाँ पे कह सकते कोई लेकर नहीं गया, मुझे इतना मालूम नहीं था क्योंकि मैं फैशन वर्ल्ड और टीवी रियलिटी शो इन सबों में ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो जब मैं उस जगह पे गया तो मुझे लगा कि कहते हैं ना धरती पे स्वर्ग है, तो वो जगह है। और ऐसा लग रहा था कि साक्षात महादेव खड़े हैं, गणपति जी खड़े हैं, और पहाड़ों के ऊपर बजरंगबली का एक मंदिर है। बड़ा ही खूबसूरत जगह। और जब मैं वहाँ पे विज़िट किया, और एक छोटी सी कहानी बताता हूँ वहाँ की, कि 3 देवियाँ वहाँ पे मुझे मिली, और जब मैंने ऊपर सर करके देखा तो मुझे लगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं। लेकिन पता नहीं कहाँ से एक अलग तरीके की एनर्जी सुमित जी आई, और मैं उस जगह पे ऐसे पहुँचा कि जैसे ही पता नहीं कहाँ से कौन सी इलेक्ट्रिक पावर मेरे अंदर आ गई हो। और 3 देवियाँ वहाँ पे मुझे मिली, और जो बजरंगबली के मंदिर का लुक आफ्टर वगैरह करती हैं, साफ़ सफाई का काम, उन्होंने मुझे बड़ी ब्लेसिंग दी, और हमने वहाँ पे पूजा की। उन्होंने अपने लोटे में पानी भर कर दिया, मैंने पानी चढ़ाया। तो एक बड़ी ही सॉलिड एनर्जी, जैसे कहते हैं ना एक यूनिवर्स की पावर, उस जगह से मुझे मिली। जैसे हमारे यहाँ अयोध्या और काशी विश्वनाथ 12 शिवलिंग की अलग अलग जगह हैं, तो वैसे ही गंगा तालाब मॉरिशस में एक ऐसी जगह है जिसे पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोगों को आकर देखना चाहिए कि बहुत ही अच्छा रख रखाव जो गवर्नमेंट कर रही है, और बड़ी खूबसूरत जगह है कि वहाँ जाने के बाद ये लगेगा कि आप महादेव और गणपति के बहुत करीब हैं। एक चीज़ मैंने भी वो ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन और मिक्स ऑफ
कल्चरल्स है, अगर कोई कल्चर्स को देखना है, डाइवर्स कल्चर्स के लोग, क्योंकि मॉरिशस कोई कंट्री होता नहीं था 400 साल, जी 300 रिसर्च जी बैक, बट इट्स अ मैन मेड कंट्री। अगर देखा जाए रिसेंट हिस्ट्री में हाँ, कि कौन सा कंट्री लाइव जिसकी पूरी हिस्ट्री है, जी जी कभी वहाँ पे लोग आए और कब क्या, तो वो मॉरिशस इज वन ऑफ दी कंट्री। जी और खूबसूरती के साथ बिजनेस इन्वायरमेंट भी वहाँ पे बहुत जी बहुत पॉजिटिव है। बहुत अभी जैसे कि पिछले जितने भी पॉलिसीज़ मेकर वहाँ के हुए हैं, उनकी एक ड्रीम रही है कि मॉरिशस में एक फिल्म सिटी वहाँ पे जी लगाया जाए, और आपने भी उसमें कुछ पहल किया था और कोशिश किया था विगत वर्षों में। जी जी तो अभी क्या अभी वो उस पॉलिसी को वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर कुछ अलग लेवल पे उन लोगों का कुछ प्लानिंग चल रहा है? जी नहीं, फिल्म सिटी बनाने का तो बड़ा मतलब 2008 से ही मेरा एक ख्वाब रहा है उस जगह पे बनाने के लिए। और फ़िलहाल मैं बहुत जल्द ही मैं अभी मॉरिशस का विज़िट भी करने वाला हूँ, और विज़िट करने के बाद कुछ प्लानिंग है, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं जो भी मैंने अपने दिल के अंदर रखी है, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं वहाँ पे फिल्म सिटी बनाने के लिए। बस ये है कि थोड़ी सी कहते हैं ना कि मेरी एक हमेशा से हैबिट रही है कि जब तक कुछ सॉलिड चीज़ न दिख जाए, न फील हो जाए, तब तक उसको मीडिया में शेयर करना वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये है, ये मेरे प्लान का हिस्सा है। फिल्म तो है ही, टूरिज्म है ही, लेकिन फिल्म सिटी मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, और वो सपना 100% साकार भी होगा। जैसा आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कि आपकी फोकस जब मेरी रिलीज हुई थी, तो सभी लोगों ने बहुत बड़े बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन चैलेंज लोगों ने मुझे किया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज़ भी हुई और अच्छा बिजनेस भी किया। तो जो लोगों ने सोचा था कि ये काम नहीं हो सकता, वो चीज़ें मैंने हमेशा एक्सेप्ट किए, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि फिल्म सिटी नहीं है, तो वो भी चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। काम चल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है, और वो रिजल्ट दिखेगा जब हमारी टीम और हमारे लोग साथ में मिलके जब कुछ करने के लिए जाएंगे, जिसमें एक कहते हैं ना कि एक छोटा सा योगदान आपका भी रहेगा उसके अंदर, आप भी हैं उसके अंदर। मॉरिशस के अंदर एक चीज़ पॉजिटिव दिखी, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो वेस्ट को लोग बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। इंडिया से माइग्रेट किए हैं तो यहाँ का एक कल्चरल हिस्ट्री उनके साथ है और फॉलो भी करते हैं बहुत। जी जी। वहाँ पे बहुत सारे लोग चाइना से, अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पे अफ्रीकन लोग हैं। तो शायद दुनिया का एक पहला ऐसा कंट्री मैंने देखा जहाँ पे सबका स्टेक है। मॉरिशस इज़ फॉर एवरीबॉडी जी, और एवरी एथनिक्स ग्रुप जो भी वहाँ पे गए उनको उसने एक्सेप्ट किया ओपन हार्ट, मतलब ओपन हार्टेडली दे हैव एक्सेप्टेड। और जहाँ तक मुझे प्लस पॉइंट वहाँ का लगा कि पीपल आर वेरी रिसेप्टिव, वो बहुत कम होते हैं और थॉरो प्रोफेशनल। मॉरिशस में मेरे को ग्राउंड लेवल तक भी लगा कि व्हाट दे कमिट दे ट्राई टू डू 100% जी, कि जस्टिस हो और डिलीवर हो, जो कमिट किया वो डिलीवर, राइट। सो देयर वर्ड्स मैटर अ लॉट। उस सेंस में अगर देखा जाए, मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशंस जो मैं देखा हूँ जी, मेरे साथ ये रहा कि लोग वहाँ जंगल में भी रह जाते हैं, खेती भी उतना ही है और अर्बनाइजेशंस भी वैसे ही हैं। जी जी जी, और सब 2 घंटे में आप सब कुछ देख सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ रही है सुमित जी कि अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं श्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम जी, बहुत ही अच्छे लेवल पे उनकी गवर्नमेंट चल रही है। और अभी भी मुझे याद है कि हमारी उन्हीं की गवर्नमेंट के एमपी हैं ऑनरेबल मिस्टर शकील मोहम्मद, उनसे भी मुलाकात करने की बड़ी ख्वाहिश है और बहुत सारी चीज़ें उनसे डिस्कशन हुई थी फिल्म को, टूरिज़्म को लेके 2014 में। अरे तो अभी वापस से वो हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो कहते हैं ना यूथ और एनर्जी जो होती है वो अलग ही होती है। बाकी तो सब मैं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के रखा हुआ हूँ कि और डेली हमारी प्रेयर यही रहती है और डेली यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं तो एक बार सच तो ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कनेक्ट करता है। इस बार मैं पूरी फुल एनर्जी के साथ वहाँ पे जा रहा हूँ और जो चीज़, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, लेकिन मैं नेगेटिव चीज़ों को हमेशा नज़रअंदाज करता हूँ। अच्छे और बुरे लोग हर देश में होते हैं। कभी कोई अच्छा काम आप करने की शुरुआत करिए
तो बहुत सारे लोगों को ये होती है कि भाई ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके पीछे कौन है, क्या है मैन पावर, क्या है, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, कान तक पहुंचती है। तो ये होता है कि आदमी साथ में था लेकिन बैक बेचिंग इस तरीके से कर रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं, हमारे भारत में भी है और हमारे मॉरिशस में भी है। लेकिन मेरी एक ही चीज़ रहती है कि जो इसने मुझे चैलेंज किया है और जो काम कहते हैं ना करने में इजी हो मज़ा नहीं आता, और जो काम करने में परेशानी हो, पसीने ज़्यादा निकले, टेंशन ज़्यादा हो, उसमें बड़ा मज़ा आता है। वो तो है, जर्नी उसी को बोलते जर्नी उसी को बोलते हैं। तो मेरा तो एक ही रहा है कि फिल्म की शूटिंग और फिल्म प्रोडक्शन हाउस और फिल्म सिटी और फिल्म अवार्ड, ये सारी चीज़ें मॉरिशस में भी होनी चाहिए। क्योंकि सुमित जी, मैंने कभी भी फील नहीं किया कि अगर मैं मॉरिशस में हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिया में ही हूँ। मिनी इंडिया भी उसे कहा ही जाता है। जैसा खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो हमारे रिलीजियस वैल्यू है, सब वहाँ पे भी सेम वैसे ही है। आफ्टर ऑल जो भी लेबर गए थे 1834 में तो इंडियंस ही थे। तो सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, बस कुछ बड़ा है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा। इस बार की विजिट पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो होप कि ये अभी हम लोग को शूट कर रहे हैं आउटकर्ट्स ऑफ मुंबई, तो इन बिटवीन थोड़े होटल का टाइम निकाल कर, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, तो सोचा मैंने ही आइडिया लेके आया कि कुछ चिट चैट करते हैं जी, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन बड़ा मज़ा आता है बिजनेस आजकल के साथ बात करने के लिए, स्पेशली सुमित जी जैसे जो होस्ट हो, तो मज़ा आता है। क्योंकि जिस तरीके से ये दुनिया को समझते हैं, वर्ल्ड कहते हैं कि चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर बिजनेस हो या फिर वो फिल्म हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, सुमित जी इज़ अ बेटर पर्सन इन इंडिया, इन बॉलीवुड। अभी जैसे कि रिसेंटली इंडिया बहुत सारे पाकिस्तान से ही कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, अगर हालिया का बात किया जाए। मैं एक क्वेश्चंस रेज कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। जी जी, कि बहुत सारे इंडियन हैं जिन्होंने कुछ कंट्री जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे वहाँ का वीज़ा और अपना ट्रिप कैंसिल किए। जी जी जी, तब घूमने का, जी, मैं कंट्री एक्स का नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो वाई पीपल शुड नॉट एक्सप्लोर मॉरिशस एज द आइडियल डेस्टिनेशंस, ए फॉर वेडिंग, सेकेंड वेडिंग के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, हाँ हनीमून के लिए जाते हैं, लेकिन वेडिंग एक मुझे लगा कि वहाँ पे कल्चरल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत बहुत, आई थिंक वो एक मेरे को मिसिंग लगा। अगर मॉरिशस को अगर इंडिया या वर्ल्ड वाइड में भी कहीं भी गए हैं तो पीपल जस्ट थिंक अबाउट गो फॉर फन एंड बीच का मज़ा लेना है। लेकिन कल्चरल का भी बहुत बड़ा, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया के लोग इंडिया, नेपाल, भूटान तक ज़्यादा करते हैं, और कैलाश जो कि चाइना का पार्ट है जी। अगर आपको एड ऑन्स करना है तो यू कैन कंसीडर मॉरिशस। 2-4 दिन के लिए आप मूड बना सकते हैं। जी ऑफ कोर्स सुमित जी, देखा जाए तो ये आपका इशारा समझ में आ रहा है। मैं ही लेता हूँ उस कंट्री का नाम, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भय या डर नहीं है। अगर हम जिस देश में रहते हैं और हम अपनी देश की कहते हैं ना पावर, यूनिटी और अपनी इज्जत को हम भूल के हम अपनी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को वो टारगेट करें तो वो ठीक नहीं है। देश पहले ही होता है। जैसे कंट्री है, पाकिस्तान हो या फिर तुर्की हो या बांग्लादेश हो, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तान उसके खिलाफ है। तो रही बात टूरिज़्म की, तो बेटर है कि तुर्किश जो प्लान कर रहे थे उसमें वहाँ पे लोग न जाके आप मॉरिशस आइए। मॉरिशस इज़ अ बेटर, और गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हेल्प बहुत अच्छी मिलती है, 1 विंडो शॉपिंग है, और खूबसूरत जगह है, और लोकेशन पूरी दुनिया को मालूम है कि मॉरिशस कितना खूबसूरत है। तो मैं तो सभी लोगों को यही बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मॉरिशस में आइए और शूटिंग करिए, सेफ़ रहिए, और गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दे रही है, और लोग वहाँ के बहुत ही प्यारे हैं। आपको फील नहीं होगा कि मॉरिशस और इंडिया अलग अलग कंट्री है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे लोग बड़े ही हेल्पफुल और नेचर वाइज बड़े अच्छे होते हैं, और स्पेशली उनका आर्ट एंड कल्चर, जो उनका सेगा डांस है, सेगा डांस मोस्टली अभी इंडियंस को नहीं मालूम। और अमेरिकन का मिक्स एक डांस कल्चर, जी, एक अलग ही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो 2-3 कंट्रियों का नाम मैंने लिया है, मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, मुझे
कोई डर नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स गिर जाएंगे, मुझे लाइक किया जाएगा, डिसलाइक। पहले हिंदुस्तान की इज्जत सबसे ऊपर। और दूसरी बात कि जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि 27 लोगों को मार दिया गया था पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा। तो दुख की बात है कि बॉलीवुड से बहुत कम लोगों ने लिखा, सिर्फ बच्चन साहब को छोड़ के बाकी किसी ने नहीं लिखा। तो पूरा देश, पूरे जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो नायाब सिंह जी सैनी हों, सभी लोग यूनिटी में एक थे। तो बॉलीवुड क्यों नहीं था? तो ये चीज़ें हैं वो मुझे काफ़ी हर्ट करती हैं। और मैं हिंदुस्तान के अलावा शूटिंग के लिए अगर मैं कोई दूसरा देश रिकमेंड दिल से करता हूँ तो सिर्फ जैसे मेरा भारत वैसे मेरा मॉरिशस, कि मॉरिशस जाइए, एंजॉय करिए, हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस है, प्लस वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट प्लेस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सुमित जी यही कहूँगा कि आप कुछ नहीं, सिर्फ आप अपने दूल्हे को, दुल्हन को लेके जाइए, सास ससुर को लेके जाइए, सारी चीज़ों की व्यवस्था मॉरिशस के अंदर है। और कहते हैं ना कि शादी एक बार होती है, लेकिन वो शादी जो मॉरिशस में होती है वो ज़िंदगी भर याद रहती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ, इसी होप के साथ कि फिल्म का नाम भी आपको जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे। जॉनरा तो ऑलरेडी आपको बोल दिए, हॉरर थ्रिलर के जॉनरा में हम लोग आ रहे हैं जी। पूरे स्टार कास्ट के साथ। अगले बार आपसे मिलेंगे और जो भी डेवलपमेंट होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस आजकल को। मैं सुमित कुमार सिंह मिलता हूँ किसी अन्य गेस्ट के साथ और किसी और पॉडकास्ट में। आप अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय भारत, जय मॉरिशस।